सो फर्स्ट मेथड को अगर हम देखें कि यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कटिंग क्या होता है, तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज़ कटिंग। कटिंग हम मेथड यूज़ करते हैं जनरली जिस प्लांट के बारे में, सीधा एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो रोज़ होता है उसे एक तरह से कटिंग से ग्रो करवाते हैं। शुगर केन जो होता है, शुगर केन, उसे हम एक तरह से कटिंग से ग्रो करवाते हैं। हम करते क्या है, हम प्रीवियस जो पुराना प्लांट होता है, लाइक हमारा जो पुराना प्लांट की कोई एक स्टेम होगी, लाइक ये हमारा हो गया पुराना प्लांट कुछ इस तरह से, और ये हमने इसे कट कर दिया कुछ पार्ट्स में। यहाँ पर इस पुराने प्लांट्स पर कुछ बर्ड्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर कोई बर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए जो कि ग्रो हो जाएं एक नए प्लांट में। यानी कि जहाँ हम इसे कट करके एक तरह से प्लांट कर देंगे, प्लांट करने के बाद इन्हीं बर्ड से ऐसे ही जैसा ये प्लांट था ऐसे ही और प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह के मेथड को हम कहते हैं कटिंग फ्रॉम द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी कि हमने प्रीवियस प्लांट को कट करके प्लांट कर दिया, लगा दिया, और वहीं से ही एक नया प्लांट ग्रो हो जाए, इस मेथड को कहा जाता है कटिंग, जिसका एग्जाम्पल है लाइक रोज एंड शुगर केन। नेक्स्ट सेकेंड मेथड हमारे पास आता है, दैट इज़ बहुत एक सिंपल मेथड है, दैट इज़ लेयरिंग। लेयरिंग में एक्चुअली में क्या होता है, लाइक हम एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक ये हमारा एक सरफेस हो गया सॉइल, और कुछ इस तरह से हमारे प्लांट्स होते हैं लाइक दिस, कुछ इस तरह से ऊपर की साइड हमने प्लांट का एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया, और ये प्लांट कुछ टाइम बाद नीचे टच हो जाते हैं, लाइक इस तरह से नीचे टच होने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो टच हो रहा है, इसे सॉइल के अंदर कवर अप कर देते हैं। सॉइल के अंदर कवर अप करने से क्या होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा था यहीं से ही और रूट्स ग्रो करने लगते हैं। जैसे इस प्लांट की पहले ये रूट्स थी, इस प्लांट की भी पहले छोटी छोटी रूट्स फॉर्म होती है, और फिर धीरे धीरे यहाँ से बड़ी बड़ी रूट्स फॉर्म हो जाती है। यानी कि एक प्लांट पहले प्रेजेंट था हमारे पास, उसे हमने एक सॉइल की लेयर के नीचे दबा दिया, यहाँ से ब्रेक नहीं करा, उसे सॉइल की लेयर के नीचे यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ब्रेक करने से क्या होता है, ब्रेक करने से ये होता है कि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स गेन वो कर रहा था वो नहीं कर पाता, एक तरह से अपनी रूट्स नहीं ग्रो करवा पाता। सो अब हमने यहाँ पर उसे एक तरह से दबा दिया इस सॉइल की लेयर के नीचे। सॉइल की लेयर के नीचे दबाने के बाद, एक लेयर लगाने के बाद, वहाँ से उसने धीरे धीरे रूट्स ग्रो करी। अब यहीं से ही और एक और नया प्लांट यहाँ से इस टाइप से ग्रो हो जाएगा। अब यहाँ से कट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो न्यूट्रिएंट्स लेगा ये इस रूट से ही लेगा, अपनी न्यू रूट्स जो इसने फॉर्म करी हैं। तो इस टाइप का जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं लेयरिंग। लास्ट मेथड हमारे पास आता है, दैट इज़ कटिंग। लेयरिंग के बाद दैट इज़ ग्राफ्टिंग। सो आवर थर्ड मेथड विल बी ग्राफ्टिंग, दैट इज़ ये हमारा थर्ड मेथड हो जाएगा। अब ग्राफ्टिंग एक स्पेशल मेथड क्यों है, एक थोड़ा सा एक अलग मेथड क्यों है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम लाइक आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये हमने एक कुछ इस तरह से एक सरफेस ड्रॉ करा, उस पर ये हो गया एक प्लांट, और ये हो जाएंगी उसकी रूट्स कुछ इस तरह से, और ये हो गया कुछ एक प्लांट्स। तो आपको एक छोटी सी बात ये पता होनी चाहिए कि ये जो प्लांट का अपर पार्ट होता है जो सॉइल के ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं शूट, और जो सॉइल के नीचे रहता है उसे हम कहते हैं रूट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग में इस प्लांट को कुछ इस टाइप से कट कर देते हैं यहाँ से। सो जब हम इस प्लांट को कुछ इस टाइप से कट करेंगे यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, लाइक ऊपर वाला स्ट्रक्चर हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लाइक दिस हमने इसे कट कर लिया कुछ इस तरह से, और यहाँ से ये कट हो चुका है, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये वाला जो पार्ट है लाइक इस प्लांट में, ये जो नीचे वाला पार्ट है जो अब भी रूट से यहाँ पर अटैच्ड है, ये वाला पार्ट अब एक नए पार्ट के साथ अटैच कर दिया जाता है, लाइक एक और नया प्लांट लाकर यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। लाइक हम यहाँ पर एक और दूसरा प्लांट लेके आ गए और उसे हमने यहाँ पर ऐड अप कर दिया, जोड़ दिया। तो ऐड अप करने के बाद, जोड़ने के बाद इसे हम कवर अप कर देते हैं। कवर अप किसी भी एक क्लॉथ वगैरह से हम कवर अप कर देते हैं, अच्छे से अटैच कर देते हैं।
अटैच करने के बाद क्या होता है, यहीं से एक न्यू प्लांट फॉर्म होने लगता है। यानी कि हमने प्रीवियस प्लांट को कट करा, उसे कहीं और ग्रो कर दिया, कटिंग की मेथड से वो ग्रो हो गया, और यहाँ पर एक नया प्लांट इसी में ही ऐड कर दिया, और यहीं से एक न्यू प्लांट फॉर्म होने लगा। यहाँ मेन है कि यहाँ हमने एक नीचे वाला पार्ट था हमारे पास, एक ऊपर वाला पार्ट था। ऊपर वाला पार्ट में प्लांट नहीं था, ऊपर वाला हमने पार्ट खुद लाके यहाँ पर अटैच करा। अटैच करने के बाद इसे अच्छे से टाई अप कर दिया, जोड़ दिया। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका भी एक स्पेशल नेम होता है, और नीचे वाला पार्ट भी एक स्पेशल नेम होता है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं एक्चुअली में स्योन, एंड नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है स्टॉक। तो इन दोनों को एडअप कर दिया जाता है, इन दोनों स्टेम्स को जोड़ दिया जाता है, और यहाँ से एक नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। इस मेथड को कहा जाता है ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग जो है ये मैक्सिमम एक तरह से जो यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करते हैं, इसे एक तरह से एप्पल्स ग्रो करवाने के लिए मैक्सिमम यूज़ करा जाता है। एप्पल्स कैसे ग्रो करवाने के लिए, एप्पल्स की वैराइटीज़ ग्रो करवाने के लिए, यानी कि अलग अलग तरह के एप्पल्स आपने देखे होंगे, उन्हें ग्रो करवाने के लिए, लाइक ग्रीन एप्पल्स भी आपने देखे होंगे। वो जो एप्पल्स के प्लांट्स वहाँ पर बने वो ग्राफ्टिंग के मेथड से ही फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बिना यूज़ करे एक नया प्लांट फॉर्म कर लेते हैं और नए प्लांट को ग्रो करवा लेते हैं। यानी कि एक नया प्लांट यहाँ पर हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। सो इस मेथड को कहा जाता है एक तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन।